शांति ओम मूवी का एक डायलॉग है, अगर किसी को सच्चे दिल से चाहो तो सारी कायनात तुम्हें उससे मिलाने में लग जाती है। वैसा ही कुछ हुआ। अपन ने सेकंड ग्रेड आंसर की के बारे में ट्वीट पे ट्वीट करे और उसी ट्वीट को मद्देनजर रखते हुए आरपीएससी ने सेकंड ग्रेड की आंसर की जारी कर दी गई है। अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट की आंसर की जारी करी है, जिसमें सोशल साइंस, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत की जारी करी है। लेकिन इससे हिंट मिल गया है अपन को कि रीट के 3rd ग्रेड से पहले आरपीएससी सेकंड ग्रेड का रिजल्ट जारी करने की मंशा की स्थिति में है, तभी उन्होंने आंसर की जारी करी है। उसी पे अपन ने ट्वीट पे ट्वीट करे कि आंसर की जल्दी से जल्दी आए, 1st ग्रेड और 2nd ग्रेड की। तो 1st ग्रेड की आंसर की तो अभी नहीं आई है, लेकिन 2nd ग्रेड की आंसर की जारी कर दी गई है। तो अपन बात करेंगे सामाजिक का जो पेपर था अपना, उसका लेवल कैसा रहा है एग्जाम का, उसके आंसर की मिलाने के बाद में एक्सेप्टेड कट ऑफ कितनी रह सकती है, उसकी तुलना 2018 वाली भर्ती से करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अपने सभी कमेंट, आप जितने भी नंबर आपके आ रहे हैं आंसर की मिलाने के बाद, उन सभी को आप कमेंट कीजिएगा कि किस कैटेगरी में कितने नंबर आपके बन रहे हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं। 21/12/2022 को अपना सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था। 21 दिसंबर 2022 को सामाजिक विज्ञान का पेपर हुआ था, जिसके अंदर बात करें सामाजिक का जो पेपर हुआ था उसमें 2 सब्जेक्ट थे अपने। पहला पेपर जीके का, दूसरा सब्जेक्ट का था। पहला पेपर जीके का था और दूसरा सब्जेक्ट का था। जीके की अगर मैं बात करूं तो आपके 200 नंबर का थे। 200 नंबर के 100 क्वेश्चन थे और यहाँ पे 300 नंबर के क्या थे, 150 क्वेश्चन थे सब्जेक्ट के। सब्जेक्ट की बात करूं तो लेवल दोनों का, मतलब ये भी नहीं कह सकते कि बिल्कुल इजी आया था, ये भी नहीं कह सकते कि हद से ज्यादा हार्ड था। लेवल मॉडरेट था। जिन्होंने अच्छी तैयारी करी उनका नंबर काफी अच्छे भी आ रहे हैं। तो उसके आधार पर अपन बात करेंगे सामाजिक विज्ञान के टोटल फॉर्म कितने भरे गए थे। 4.3 लाख के लगभग फॉर्म भरे गए थे, जिसमें उपस्थिति कितनी थी, 2.5 लाख, यानी 2.5 लाख के लगभग ही छात्रों ने एग्जाम दिया था सेकंड ग्रेड सामाजिक विज्ञान का। तो चलिए अपन बात करते हैं 2018 की जो भर्ती थी उसके अंदर पोस्टें थी 2080। उसमें जनरल की मेरिट रही थी 297, ओबीसी की रही थी 295, एमबीसी 277, 59 और 45, यानी मेरिट उस समय 297 रही थी जब पोस्टें थी 2080, यानी उस समय भी कंपटीशन फुल था। लेकिन आज की अगर मैं बात करूं, देखिएगा 2023 की जो भर्ती है उसमें नॉन टीएसपी की पोस्ट है 1308, यानी कि जहां पर टीएसपी एरिया नहीं लगता है उनकी पोस्ट है 1308, और जिस जगह पर टीएसपी एरिया लगता है उनकी पोस्टें हैं 332। टोटल पोस्टों की बात की जाए तो 1640 पोस्टें हैं। 1640 पोस्टें निकली थी सामाजिक विज्ञान की। अब उसके आधार पे फाइनल आंसर के आने के बाद में छात्रों से मैंने बात करी है, अपने पर्सनल लेवल पे बात करी है उनसे कि किस प्रकार से आपके जो जनरल में थे उनके कितने नंबर पहले थे और आज के समय कितने बच रहे हैं। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं जनरल के जो छात्र थे हमारी कोचिंग और लाइब्रेरी के अंदर, उनकी अगर जो बात करूं तो उन्होंने बताया कि 300 प्लस रहने की संभावना है। जनरल की मेरिट 300 प्लस रहने की पूरी संभावना है। अगर अब मेल की बात करें 300 प्लस, यहाँ पर सभी मेल की बात करेंगे, फीमेल की है तो 1 से 2 नंबर 3 नंबर भी कम रह सकती है उनकी, 1 से 2 नंबर 3 नंबर भी कम रह सकती है। जनरल की मेरिट है 300 प्लस के लगभग बताई है उन्होंने। और ओबीसी की अगर मैं बात करूं, ओबीसी का जो डाटा हमने कलेक्ट किया है उसकी अगर मैं बात करूं तो 296 के लगभग, 296 से लगभग 300 के लगभग ही माना है। 296 से लगभग 300, क्योंकि जनरल के लगभग जाने लग गई है आजकल सभी एग्जाम में ओबीसी की मेरिट। देखिएगा 2018 की जो भर्ती थी जनरल की 297, ओबीसी की थी 295, लगभग 2 अंतर था, 2 अक्षरों का, 2 शब्दों का। यहाँ पे कितने का अंतर है, 4 मतलब नंबर का अंतर है। अब अगर मैं जनरल के बाद ओबीसी फिर बात करें, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी दोनों को मैं लगभग साथ ही ले रहा हूँ। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी लगभग साथ ही जाती है दोनों की। अगर इनकी मैं बात करूं तो 288 लगभग 288 के लगभग। ओबीसी से लगभग कितनी गई है, 8 नंबर नीचे जाएगी ओबीसी से। ईडब्ल्यूएस और एमबीसी के लगभग 8 नंबर नीचे, और जनरल से कितने नंबर नीचे जाएगी, लगभग 12 नंबर मेरिट नीचे जाने की पूरी संभावना है। अब बात करते हैं एससी और एसटी की। देखिएगा फीमेल की बात करें तो अपने 2-2 3-3 नंबर यहाँ से कम हो सकते हैं। ये हम बात करें 2 गुणा के हिसाब से। देखिएगा मेरिट की अगर मैं बात करूं तो 300 नंबर जनरल की, ओबीसी की 296 से 300, ईडब्ल्यूएस और एमबीसी की 288। अब अगर मैं बात करूं एससी की अगर मैं बात करता हूं तो मेरिट रही है आपके, एससी की मेरिट है लगभग 265 से 70, 265 से 70 के लगभग रही है। एससी की मेरिट 265 से 70 के लगभग रहने के चांस है। और अगर मैं एसटी की बात करूं, एसटी की मेरिट की बात करूं तो हमारे पास जो आंकड़े हैं उनके अनुसार
250, लगभग 250 प्लस रहने की पूरी संभावना है। तो यह है अपने सामाजिक के आधार पर कट ऑफ। जो अभी आंसर की आई है ना, उसके बाद कट ऑफ की बात कर रहे हैं अपन। फाइनल आंसर की आने के बाद कट ऑफ, अभी आपके आपत्तियां लगा सकते हैं। आपत्तियों की दिनांक दी गई है 22 से 24 के बीच में आप आपत्तियां लगा सकते हैं इन पे। और ध्यान रहे, प्रत्येक प्रश्न पे 100 रुपए का प्रश्न पड़ेगा। आपको ऑथेंटिक गाइड आपको भेजनी पड़ेगी कि इस बुक के इस पेज नंबर पे ये लेखक है, उसकी आपको फोटो खींच के पूरा सबमिट करना पड़ेगा। और मॉडल पेपर इन्होंने दिए, उन्हीं के प्रश्न बताने पड़ेंगे। इस मॉडल पेपर के इस प्रश्न पर हमारी ये आपत्ति है। और ये आपत्ति आपकी 22 तारीख से 24 तारीख के मध्य रात्रि 12 बजे तक खुली रहेगी। वहीं तक आप आपत्तियां दर्ज करा सकते हैं। और अभी सिर्फ 4 सब्जेक्ट की बात करें, अपन अगले वीडियो में बात करेंगे हिंदी और इंग्लिश की मेरिट किस प्रकार रह सकती है। तो अभी के लिए बस आज की क्लास में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने अपने जवाब दीजिएगा कमेंट में, आपके कितने बन रहे हैं। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।